आंदिया वो शकीर उठ खलो तो फटाफट एक ही हो गया तो एक ने फड़ के उन्हें सिपाही का कन्न ला के खुदाम यसू मसीह ने क्या ना बिना कर उन्हें कन्न फड़ के उन्हें नाल ला ये तो फिर फड़ के अपना लाया खुदाम यसू मसीह ते जाके फिर कह लगे भी तुम का लाने लगे भी नया जन्म किया ये यहूदियों का पाठ है। उसे जाकर पढ़ाया गया फिर अपना आमीन। आज इन्होंने पहला स्टेप ले लिया है, इन्होंने परहेज किया, चाहे थोड़ा किया, मुख्तसर किया, लेकिन खुदावंद का नाम हमारी जिंदगी में क्या करेगा, इज्जत और जलाल पैदा है। ये वो नबूवत थी कि खुदावंद यीशु यशाया नबी की 53 बाब के अंदर जो 12 आयत के अंदर लिखा है कि वो 2 बदकारों के दरमियान लटकाया गया, उसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब उठा ली। तो तब खुदावंद यीशु मसीह को जिन्होंने मारा कूटा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये है पहला कलमा, ये है पहला कलमा माफी का कलमा कि जिन जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अज़ियतें दी थी, जिन्होंने पसली में नेज़ा मारा था, जिन्होंने हाथों पांव में कील ठुकवाए थे, तो खुदावंद ने उनको क्या किया, क्या किया, माफ किया। ये था माफी का कलमा। अगर हम दुनियावी तौर पे देखें, अगर कोई मुझे बुरा भला कह दे या मुझे कोड़े मारे या फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पीछे से मार के चला जाए, तो मेरे दिल में बात रखी कि मैं नहीं हो छड़ना, मैंने मौका मिले से मैं जरूर एक दिन जरूर फरांगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को मारा गया। और देखो कि खुदावंद यीशु फॉर एग्जाम्पल खुदावंद यीशु मसीह बैठे हैं थले टेक गए हैं, हम एक इधरों मार के कहना नबूवत कर तेन किने मारिया। पहले तो बड़िया नबूवत करना से नबूवत कर तेन किने मारिया, मतलब तो ठट्ठे उठाया गया, उन्होंने मारिया गया, कुटिया गया, हथा पैरों च कील लगाए गए। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब ते सी तो उन्हें कहा बाप ए गुनाह इन्हां दे ज़िम्मे ना लाए, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसका भाई एक वर्ष बोले ठीक है, एक अंतराज
क्योंकि टाइम थोड़ा है। हाँ टाइम काफ़ी थोड़ा है, तो इसलिए जो थोड़ा थोड़ा मुख्तसर बयान कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम जो सारे हैं एक अल्फाज भी अगर हम इस जगह से सीखे जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बाबरकत होगी। आमीन। ये नहीं कि हम पूरा का पूरा सीखे जाएं, अगर कोई एक वर्ष भी हमारी ज़िंदगी में काम कर गए तो हमारी ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी। आमीन जी। इसी तरह हम दूसरा कलमा सीखेंगे। हालेलुया। दूसरा कलमा शुरू करता हूँ किसी के बरकत और जलाली नाम में। आमीन। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। आमीन। आप जानते हैं कि खुदावंद ने किसको कहा कि आज तू मेरे साथ परदोस में होगा? क्या आप जानते हैं कोई? आपको आमीन। आपको बरकत। ये मैं शुरू से आपको बयान करके बताने लगा हूँ। फिर जो काज सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उससे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। आमीन। ये वो डाकू था जो खुदावंद यीशु मसीह को ताना दे रहा था। उसने कहा कि अगर तू मसीह है तो हमको भी बचा, खुद भी बचे। ये वो मसीह थे। और दूसरे ने उससे झटकार कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसकी सजा में गिरफ्तार रहे हैं और हमारी सजा तो वाजिब है, क्योंकि अपने कामों के बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजान काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये उसने कहा कि जब तू खुदावंद अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तब खुदावंद ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। आमीन। कर दिया है तूने पागलों से भर दिया है। हालेलुया। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पागलों से भर दिया है। तूने कुर्बान होकर, हालेलुया, तूने कुर्बान होकर मेरी जिंदगी बनाई। हालेलुया। सब लेंगे। तेरे मान खाने से यीशु ने शिफा पाई है। यीशु जी तेरे मान खाने से यीशु ने शिफा पाई है। तेरे को मारने से मेरी मुझको रिहाई है। मैं तो हरदम यीशु जी के हमको सराहा हूँ। मैं तो हरदम यीशु जी के हमको सराहा हूँ। तूने कुर्बान होकर, यीशु जी तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। यीशु जी तेरे मान खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तेरे को आने से मेरी मुझको रिहाई है। मुझको रिहाई है। मेरी मुझको रिहाई है। आमीन। हालेलुया। इसी तरह हम तीसरा कलमा सीखेंगे और पास्टर सलीम को दावत देने वाले हैं। तीसरा कलमा शुरू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम तीसरा कलमा देखेंगे
हिदायतनामा यूनाइट किताब और उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत में पढ़ूंगा। मेरे बांग्ला में यूँ लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शहीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शहीद से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शहीद उसे अपने घर ले गया। गम के जिंदा और पाक कलाम में पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस पर बेटा। आमीन। तरफ था जो पहला बोला उसको कहता है कि अरे तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा, खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन जो दूसरा था वो उसको झिकने लगा, क्या तू खुदा से नहीं डरता? जिसी सजा में हम हैं उसी में ये भी गिरफ्तार है, पकड़ा गया है। तो फिर उसको कहता है कि अरे खुदावन, अरे यीशु। उसने क्या कहा? अरे यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी क्या करना? याद फरमाना। इसका क्या मतलब? ये उसने वो नाम लिया जो फिरिश्ता जब्राइल मुसा मरियम और यूसुफ के पास आके कहता कि तू उसका नाम यीशु रखना, वही उनके लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? नजात देगा। और वो खुदा यीशु मसीह ने नजात का कलमा सलीब पर बोला, और दूसरा कलमा नजात का था कि बदकार ने उस वक्त यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शब्बतनी, यानी अरे मेरे खुदा, अरे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमीन। ये कौन सा कलमा है? खुदा यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए और तब खुदावन ने बुलंद आवाज से पुकारना शुरू किया। आमीन। थोड़ा सा मिस्टर बयान करेंगे इसके मुताबिक, फिर हमें कभी खुदा को मौका दे तो जरूर प्रीच करने का टाइम थोड़ा ये सिखाने का ये मतलब है कि इस वक्त खुदावन ने क्यों ये चिल्लाकर पुकारा, कहा अरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे वजह क्या थी? हमारे गुनाह खुदा यीशु मसीह पर लाद दिए गए। आमीन। इसके पीछे ये वजह थी। दो बातें, एक बात ही आप सीख के जाए, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा ना सीखें, बस ये सीखे जाए जो एक छोटे कलमे में बात है कि खुदावन यीशु मसीह ने जब चिल्लाना शुरू किया तो खुदा का रूह उससे जुदा हो गया था और हमारे गुनाह इसके ऊपर लाद दिए गए, किसके ऊपर लाद दिए गए? खुदावन यीशु मसीह के ऊपर। आमीन। इसी के साथ हम पांचवा कलमा के साथ
यीशु नासरी आज भी प्यासा है। वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। हमें किस बात की जरूरत है कि हम उसकी प्यास को क्या करें, खत्म करें, उसके पास आ जाएं। वो आज हमारी जिंदगियों का भूखा और प्यासा है। अरे उसने क्यों कह दिया था कि मैं प्यासा हूं? उसको कोई पानी की कमी थी? अरे वो तो कहता है तो चश्मे फूट निकलते हैं। वो सिर्फ कह ही दे तो जो पहाड़ है वो मैदान हो जाते हैं। उसके कह देने से अगर मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो क्या वो पानी नहीं था पी सकता? अरे वो तो खुदा था। लेकिन वो आज अगर प्यासा है, वो आपका और मेरा प्यासा है, आए हम क्यों ना उसकी प्यास को खत्म करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कौन कौन खुदा हालेलुया। यकीनन जो हमारा यीशु नासरी है वो हमारे लिए अपनी जान को उसने फिदिया दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया पर 1,44,000 नबी है। कितने आए? 1,44,000 है, मगर सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से कह रहे महरूम रहे। मगर मेरे औलाद भी यीशु नासरी ने अपने जान का फिदिया देकर, मेरे बर्रे ने अपनी जान का फिदिया देकर हम सबको अपने खून से मोल लिया है और खरीद लिया है। आज जो हमारा और इंसान का जो बाप से नाता टूट चुका था, वो हमारे यीशु नासरी ने आज उसको बहाल कर दिया और यीशु के लिए जोरदार तालियां दी। तमाम हुआ, इस तरह तमाम हुआ, हर चीज का उसने फिदिया दिया है। अगर आज जब आदम ने गुनाह कर दिया तो हैकल का पढ़ने को ये जाहिर करता है कि जो बाप का और इंसान का जो रास्ता है वो दोबारा से बहाल हो चुका है। और मुर्दों में से जी उठकर उसने जाहिर कर दिया है कि तुम जो तमाम गुनाह थे वो मिट चुके हैं। अब आपको और मेरे आपको कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। बस हमें यीशु पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। शुक्रिया। कांटों का ताज उसके सर पे सजा दिया, उन जालिमों ने। क्योंकि हमने 6 कलमात सुनेंगे, खुदावंद इन भाइयों को और ज़्यादा कसरत से बरकत दे। और हमारा ईमान है कि आने वाले वक्त में खुदावंद इनको खूबसूरत इस्तेमाल करेगा और खुदावंद इन पर अपने जलाल को नाज़िल करेगा। और अब हम आखिरी कलमात जो पढ़ेंगे, लूका 23 बाब उसकी 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। देखिए कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूँ। तमाम हुआ। देखो कि ये चीज जो खुदा यीशु मसीह 2 बदकारा के नीचे सुन के रखे थी ते जिन्होंने ते जुल्म ते बहुत तरह के उन्होंने जुल्म उठाए गए, बड़ा उन्हें सम किया गया। फिर भी उन्हें की क्या, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। क्योंकि खुदावन साडा बहुत महान है। वो जानता है कि मेरे बेटियां और बेटे किन चीजों के मुहताज हैं। फिर भी हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं। फिर भी हम जब अपने आप को खुदावंद के सामने उंडेलते हैं तो वो क्या करता है, हमें माफ करता है। सिर्फ क्या है, अपने, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मुझसे मोहब्बत रख। जब हम खुदावंद के सामने झुकते हैं, खुदावंद से मांगते हैं, तो खुदावंद क्या करता है, हमें माफ करता है। तो
क्योंकि खुदा गुनाहगार से गुनाह से तो नहीं प्यार करता। चाहे गुनाह जैसा भी आप करते हैं, जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, पर जब हम सच्चे दिल के साथ खुदावन के सामने झुकते हैं तो खुदावन हमें क्या करता है? माफ करता है। हमें करता है तो क्योंकि खुदा गुनाहगार से गुनाह से तो नहीं प्यार करता। चाहे गुनाह जैसा भी आप करते हैं, जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, पर जब हम सच्चे दिल के साथ खुदावन के सामने झुकते हैं तो खुदावन हमें क्या करता है? माफ करता है। हमने क्या करना है? खुदावन के सामने झुकना है और खुदावन से मांगना है और खुदावन हमारा क्या करता है? हमें माफ करता है। क्योंकि जैसे पहले कलमात में पास्टर ने बयान किया कि पतरस ने उस पक्षी का कान को काट दिया, तो उसने खुदावन यीशु ने कितना हलीम था, कितनी मोहब्बत थी, उसने वो कान को पकड़ा और उसके उधर ही लगा दिया। तो खुदावन हमारा क्या करता है? हमें माफ करता है। और पतरस ने कहा था कि मैं खुदावन इस नासी तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, पर क्या खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मुल्क आजाद नहीं देगा, जब तक 3 दफा मेरा इनकार ना करेगा। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये टाइम चलो खुदावन आपको बरकत दे। तो पीछे से इशारे मुझे ख्याल है